बहुत स्ट्रगल करके आप सबको अपने पास व्यवस्था तो नहीं है, फिर भी हम चाह रहे हैं तो आप सबको पढ़ाई होती रहे, रुके ना, ठीक है। तो आज हम, तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था मैंने कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे आपको केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसको हम घर पे देखते हैं। यहाँ तक कहा जाए तो दूध से दही का बनना भी हमारा केमिकल रिएक्शन है, आम का पकना भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। हमारी बॉडी में भी जो प्रोग्रेस होते हैं, दाढ़ी आना, बाल आना, ठीक है, हाइट चेंज होना, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन ही है। हमारे स्टोमक से भोजन का पचना जो होता है, सारे ये केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। तो अब हम न्यू चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, there are most 5 characteristics of a chemical reactions. First, evolution of gases. Second, formation of precipitate. Third, change in a color. Fourth, change in a temperature. और फिफ्थ, change in a state. जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में आपको ये कैरेक्टर मिलते हैं मोस्ट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में भी हो सकता है कि मोर देन 1 कैरेक्टर मिल जाए, किसी में 1 मिले, लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ जरूर। इस सारे कैरेक्टर में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस नॉन एज ए रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ए प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में आपको मालूम है। The conversion of reactant into product in a chemical reaction is often accompanied by the features which can be observed easily. अब जब केमिकल कोई भी रिएक्शन होगा तो उनमें जो फीचर होंगे उसको आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। बोलते थे इजिली ऑब्जर्वेशन फीचर्स, मतलब चेंजिंग जो आएगी उसमें, ठीक है, which take place as a result of a chemical reaction are known as a characteristic of chemical reaction. रिएक्टेंट में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जब कोई रिएक्टेंट होगा आपका तो उसमें कोई दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इनिशियल कुछ नहीं। जब दोनों को मोर देन 2 कंपाउंड्स या 2 कंपाउंड्स आपस में जब ऐड होंगे तो उनको ऐड करने के बाद जो प्रोसेस होगी वो इनसा कैरेक्टर होगा, या फिर जो कैरेक्टर होगी हमको प्रोडक्ट में मिलने वाली है, रिएक्टेंट में नहीं मिलता है, और उसको आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन आर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट, ये होते हैं हमारे, ठीक है। बोलता है कि एनी वन ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैन टेल अस वेदर केमिकल रिएक्शंस हैज टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। एनी वन ऑफ दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैन टेल अस वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस और नॉट। यहाँ पर इसमें से कोई भी एक जो होगा हमारा, हमको कैरेक्टर ये मुझे ये बताएगा कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें से कोई चेंजिंग नहीं आएगी और इन 5 में से अगर आपको कोई भी एक कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अगर इन 5 में से कैरेक्टर में से कोई भी एक आपको अगर दिखाई दे दी या फील हो गई कि हाँ ये हुआ है तो समझिए वहां पर केमिकल रिएक्शन आपका हुआ, ठीक। बोलते एग्जाम्पल में, if on mixing 2 substance gas is involved then we can say that the chemical reaction has taken place, ठीक है। जब 2 सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, गैसेस फॉर्म रहेंगे, ठीक है, तो कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो कुछ हमारे ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जब वो केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होते हैं तो गैस की उत्पत्ति होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का हिंदी होता है, ठीक है, गैसों की उत्पत्ति, ठीक है। बोलता है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनका कैरेक्टर ये होता है कि वो गैस इवोल्यूशन करेंगे, गैस प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल में, व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्युल को लेंगे, जिंक कहां से लेंगे, जैसे कहने मतलब कि जब हम आयरन को कट करते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, वैसे आप जिंक ग्रेन्युल को लीजिएगा, ठीक, या पाउडर फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक है। जिंक ग्रेन्युल्स एंड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। जब रिएक्शन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है।
तो बोलता है यहाँ पे कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। जब हम जिंक ग्रेनुअल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक ग्रेनुअल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन के दौरान हमको इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मिलेंगे। जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है, उसमें देखेंगे कि हमको हाइड्रोजन गैस का उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है। दे आर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि प्लीज नोट दैट वी कैन आल्सो यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्लेस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका रिएक्शन जो है आपका है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट क्या होता है वो समझ में क्लास 9 में पढ़ेंगे आप सब, जब उन दोनों को रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, वहां भी आपको गैस मिलेंगे और वो जो गैस होंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बाय दिल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप जिंक ग्रेनुअल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया था तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन सोडियम कार्बोनेट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। इस दोनों जो इक्वेशन बोले हैं आपको, जिंक ग्रेनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसका इक्वेशन आपको वर्क है लिखना, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको जब हम केमिकल बैलेंस बताएंगे, ठीक है, वहां पर इसको हम बताएंगे कि क्या क्या उस इक्वेशन आपको देंगे वहां पे और उसको बैलेंस करना इसी का बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहला जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कीजिएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है, दूसरा कैरेक्टर होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का हिंदी होता है अवक्षेप, ठीक है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, कौन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होता है हमको प्रेसिपिटेट की प्राप्ति होती है। रिएक्शन करेंगे देन आफ्टर हमको प्रेसिपिटेट मिलता है। एग्जाम्पल में व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालते हैं देन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्मेड, ठीक है। तो जब आप इसका यूज करते हैं तो हमको ये हमको मिलता है। तो पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमको वेलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेंगे। आपको बुक में दिया गया है, बोलता है कि फॉर्मेट्स द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड्स एंड लेड नाइट्रेट्स इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। जब हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आपको वहां पर वेलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ठीक है। वो किसमें होंगे, वेलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड नाइट्रेट का होंगे, ठीक। और मेन बात आती है कि इस लेड नाइट्रेट को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो बोलता है इट इज एग्जांपल, ठीक है। तो अब करेंगे क्या चीज कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट में, और वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होंगे उसमें हम पास करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास करेंगे तो प्रेसिपिटेट जो होता है साइड बाय साइड आ जाता है। जैसे हम एग्जांपल समझते कैसे हैं, इसे दूध में छाला पड़ जाता है, दूध में क्या होता है, छाला पड़ जाता है, और साइड से हम अगर उसको फोर्स देते हैं, ठीक है, तो छाला बाई किनारे पे चला जाता है। उसी तरह आपको जो प्रेसिपिटेट होंगे वहां से आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर मैं कीजिएगा उसको उसमें से अकाउंट पास कीजिएगा तो वहां से फाइंड हो जाएगा आपको। बोलता है यहाँ पे कि एक और दूसरा भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट हमको फाइंड कराएगा, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जाकर आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का मिलेगा, तब जाकर आपको बेरियम सल्फेट का मिलेगा। तो ध्यान रखिए बात, ठीक। पहला क्या किया, इसमें कौन सा किया, पोटेशियम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में कौन कौन से आप केमिकल रिएक्शन किए, बुक के अकॉर्डिंग बहुत से मिलेंगे, चल के देंगे एग्जांपल, जब बैलेंस करेंगे तो वो समझाएंगे आपको हम, ठीक है। तो यहाँ मिलता है क्या चाहिए कि जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं, व्हेन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ठीक है, देन
वेलो प्रेसिपिटेट आर फॉर्मेड, ठीक है, ऑफ लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड आयोडाइड का, ठीक है। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमको लेड आयोडाइड के फॉर्म में, ठीक है, हमको वेलो प्रेसिपिटेट की प्राप्ति होगी। दूसरा जो आपको एग्जांपल मैंने दिया, क्या दिया, उसको जो है सल्फ्यूरिक एसिड को, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तब हमको जो मिलेगा वो हमारा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। और प्रेसिपिटेट के बारे में अगर आपको एक और चीज हम बता दें तो हम ये भी बोल सकते हैं वहां पे, ठीक है, कि कैसे द प्रेसिपिटेट, थोड़ा सा बिफोर प्रेसिपिटेट का जो फॉर्म होता है, द प्रेसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट जो होता है हमारा है, पीछे ही था नहीं, छोड़ दिए, मिल लीजिएगा आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के ऊपर जाइएगा तो मिलेगा बिफोर वी गो फर्दर, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे कि प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अलग हो जाएगा, ठीक है। बोलता है एक चीज यहाँ पर कि प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्मेड बाय मिक्सिंग एक्यूज सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट्स कैन बी फॉर्मेड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्यूज सॉल्यूशन, मतलब एक्यूज सॉल्यूशन क्या होता है आपका, वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और ध्यान दीजिएगा, जब रिएक्टेंट आपस में वाटर सॉल्यूशन को मिलाएंगे हम, ठीक है, तो प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा होना चाहिए जो वाटर में इनसोल्युबल हो, तभी तो जो इनसोल्युबल होगा वही हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे एक और लोकल एग्जांपल, घरेलू एग्जांपल लेते हैं हम, कि घरों में हमारी माताएं जो होती हैं जब गेहूं धोती हैं या चावल धोती हैं भुजिया बनाने के लिए, तो देखते हैं कि उसके बर्तन के लेस्ट सरफेस पे, नीचे के सतहों पे मिट्टी आके जम जाती है। आप घरों में गेहूं धोइएगा, गेहूं धोते समय क्या होता है कि आप गेहूं धो जाता है पानी में, ठीक है, गेहूं आप छान के बाहर निकाल ट्रांसफर कर लेते हैं, देन आपको कुछ समय का जब पानी को छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय के बाद देखिएगा कि पानी की निचली सतह पर कुछ मिट्टियां जम गई। ये मिट्टियां जो है हमारे, यही मिट्टी जो है हमारा प्रेसिपिटेट मिलेंगे। ऐसे ऐसे प्रेसिपिटेट हमारे ये होते हैं, ठीक है। तो और प्रेसिपिटेट ये बोलता है द प्रेसिपिटेट कैन आल्सो बी फॉर्मेड बाय पासिंग ए गैस इनटू एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। प्रेसिपिटेट जो बोलता है कि एक्यूज सॉल्यूशन में जब गैस को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको मिलेंगे, और गैस कौन सा होगा, बोलता है लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लीम वाटर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेगा, लीम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पासेस करेंगे तो वहां पर आपको प्रेसिपिटेट आपको फॉर्मेट होगा। बहुत सारे गैसेस होते हैं लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आप यूज कर सकते हैं। तीसरा जो होता है आपका, तो दो रिएक्शन ऑफ गैसेस में केमिकल रिएक्शन आपको करना है, दूसरा दो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में करना है, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। और तीसरा जो मिलेगा आपको चेंज इन कलर। अब केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में जो होगा आपका, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे बोलता है कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय केमिकल बाय चेंजिंग इन कलर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिनका कलर क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जब हम सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिस्पेयर। क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट को में अगर हम सिट्रिक एसिड को हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होगा, ठीक है, पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है पर्पल होता है। उसमें अगर सिट्रिक एसिड को आप मिला रहे हैं तो कुछ समय के बाद ग्लास ले लेंगे, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे, उसके बाद सिट्रिक एसिड डालेंगे, उसको थोड़ा सा घोल सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और कुछ समय के बाद देखेंगे क्या चीज कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है, जो कलर है, पर्पल कलर है, उस समय के बाद कलरलेस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब पोटेशियम परमैंगनेट में और सिट्रिक एसिड में जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो चेंज होगा, कलरलेस हो जा रहा है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इन दिस केमिकल रिएक्शंस द चेंज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विल चेंज इन कलरलेस इनटू कलरलेस, पर्पल कलर कन्वर्ट इनटू कलरलेस, ठीक है। तो बोलता है तो यहां पे यह हो गया आपका। दूसरा इसमें होगा मिलेगा रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस आर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरिड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन।
जब हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर हमको उसमें चेंजिंग कलर दिखाई देगा। वो चेंजिंग कलर कैसा होगा, तो ऑरेंज टू ग्रीन। पहले जो होगा आपका, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका ऑरेंज फॉर्म में रहेंगे, जब उसको हम मिलाएंगे तो सही ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होगा आपका ऑरेंज कलर में रहेगा, और वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आप मिला रहे हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, तो 6 इक्वेशन हो गया, आपको लिख कर लेना है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर टेम्परेचराइज होती है, तो ये तो सब कुछ जानता है भाई। घर में चावल बनते हैं, रोटियां बनती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जहाँ पे जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका टेम्परेचर जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बोलता है यहाँ पे द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन क्विकलिम एंड वाटर टू फॉर्म ए सॉलिड लिम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आपका कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज इन टेम्परेचर। जब क्या करेंगे आप, जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वहां भी आपके टेम्परेचर राइज होंगे। ठीक है, घर में चूना की पुताई करते हैं आप, तो जो किसी कंटेनर में आप क्या करते हैं, चूना रखते हैं, चूना रखने के बाद क्या करते हैं आप, उसमें पानी डालते हैं। नहीं, ये रिएक्शन ठीक गलत है, नहीं करना चाहिए भूल कर भी। पहले चूने को रखकर पानी उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब छींटे हमारे बॉडी में पड़ेंगे तो हमारे बॉडी को जला भी सकते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। सबसे पहले हमको पानी डालना चाहिए, पानी के बाद चूने को डालना चाहिए, ताकि हमको वहाँ कुछ नहीं होगी। लेकिन जब वहाँ पर देखेंगे और कंटेनर को साइड से जब हम टच करते हैं तो देखते क्या चाहिए कि टेम्परेचर यहाँ पर रिएक्शन होता है, वो सॉलिड पार्टिकल जो है एक सॉफ्ट सॉलिड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आसानी से हम दीवारों पे पेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कंटेनर को हम टच करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो होगा हमारा राइज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट आता है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज स्टेट में क्या होता है कि स्टेट जो होता है हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे में आप कैंडल जब जलाते हैं तो कैंडल जो होता है आपका सबसे पहले एक सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब वो रिएक्शन होता है, जब उसको बर्निंग करते हैं तो सॉलिड जो होता है लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कैंडल का जो वैक्स होगा आपका वो लिक्विड और गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन में आपके देयर आर 5 टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, erosion of gases, formation of precipitate, change in color, change in temperature और change in state। ठीक है, तो इस चीज को आप कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ये आपको मिलेगा। ठीक है।